चलिए बच्चों, तो आज हम लोग शंकु पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोन। आइए पहले फिगर बनाते हैं। देखिए ए बी सी, ये क्या होता है? ओ। केंद्र को क्या कहते हैं? ओ। आइए, इसको कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। ये बीचों बीच में होता है। तो आइए देखिए, शंकु में क्या लिखेंगे? शंकु में, आइए देखिए शंकु, इस शंकु जो हुआ, शंकु देखिए ए बी सी, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं त्रिज्या, और इसको कहते हैं ऊंचाई। इसको डायरेक्ट ऊंचाई बोलते हैं। ये वो होता है। चलिए केंद्र को उसको कहते हैं। आइए शंकु में देखिए, शंकु में क्या होता है इसे समझिए। शंकु में एल बराबर होता है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। शंकु में क्या हुआ? ये तिरछी ऊंचाई। एच जो हुआ सो डायरेक्ट ऊंचाई होता है, सीधा ऊंचाई। और आर जो हुआ त्रिज्या। आर क्या हुआ? त्रिज्या। इसमें के जो है ना वृत्ताकार भाग होता है। क्या होता है? वृत्ताकार भाग। इस वृत्ताकार भाग जो होता है, यही होता है इसका त्रिज्या। और ये पूरे के ये भी त्रिज्या हुआ, बीच में केंद्र हुआ, मतलब ये पूरे के मिलाएंगे तो इसको डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। तो डी बराबर हुआ व्यास, डी बराबर व्यास। और व्यास बराबर होता है आर प्लस आर, इसलिए डी बराबर हो गया 2r। क्या हो गया? 2r। या आर बराबर हो गया डी बट्टा 2। आर बराबर क्या हो गया? या लिखिए, हिंदी में लिखिए, या आर बराबर डी बट्टा 2 हो गया। आर बराबर डी बट्टे 2 हो गया। तो चलिए आइए एगो अगला बात देखते हैं कि देखिए ये हो गया ना ओ ए बी। देखिए मैं कटा हुआ भाग, में भाग देख लीजिए। ओ ए बी क्या हुआ? ओ ए बी। तो यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री में देखिए क्या करते हैं। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। क्या होता है? आधार। तो यहाँ से वो फार्मूला आप देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण बराबर रूट अंडर होता है, पढ़े हुए आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब एल बराबर हुआ रूट अंडर किसका? इसको एच कहते हैं, इसको एल, और इसको बी। ये कहते हैं शंकु में, इसको सॉरी आर कहते हैं। तो आइए देखिए, तो क्या हो जाएगा? एच एल बराबर हो गया एच का स्क्वायर प्लस आर, मतलब कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए दोनों का स्क्वायर में जुट जाएगा। यहीं से अगर निकालना चाहते हैं तो एच बराबर हो गया बड़का में के माइनस छोटका का। तो अगर एच पूछा तो एल में से आर घटा दीजिए, तो हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। और यदि अगर आर पूछे, आर बराबर तो कहेंगे रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर। तो देखिए समझिए, शंकु, शंकु में इसको ऊंचाई कहते हैं। शंकु में इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। और तिरछी जो रहता है उसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। दूगो त्रिज्या, उसी को डी कहते हैं। आइए, ये जो भाग होता है ये वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। तो देखिए यह वृत्ताकार यहाँ से निकल गया, यही वृत्ताकार। तो इसी को क्या कहते हैं हम? वृत्त। तो यह वृत्त में आर आर हुआ, इसको डी कहते हैं। देखिए ये पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। यह होता है ऊंचाई, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। तो आइए देखिए, कर्ण, कर्ण होता है तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार के, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, तो कहते हो गया लंब एच से इसमें लिखते हैं, और आधार इसका आर है। तो हमेशा यही आपका सूत्र, मतलब यही से सब चीज़ बन जाएगा। ठीक है।
अगर एच का आएगा मतलब छोटका कोई पूछे तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए, ई छोटका पूछे तो बड़का में से एच घटा दीजिए। इतना तक ले समझ में आया? चलिए इतना पहले नोट कीजिए। चलिए तो अब तो देख लिए, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब आइए, अब देखिए कि तो समझ गए कि इन तीनों में से कोई अगर दो गो देगा तो हम तीसरा अपने आप निकालेंगे फॉर्मूला का उपयोग करके। चलिए आइए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक में, इसका फॉर्मूला देखते हैं। लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसी को धारिता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए दूसरा देखिए, हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है काते काते, एक काते काते, बस यही दूर। तो इसका होता है पाई आर एल, क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर। वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ काते काते, ठीक है ना। संपूर्ण ए भाग खुला रहता है, सिर्फ इधर और यहाँ के दोनों काते काते का। जैसे देखते होइएगा बैल के मेला सब में जो तंबू गिरा करके रहता है नहीं, या विभिन्न प्रकार के सर्कस सब में दोनों तरफ से गिरा करके रहता है, उसी को बोलते हैं। चलिए देखिए अब आइए दूसरा, अब तीसरा में ये शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। कहिएगा ये फार्मूला कैसे बन गया? तो आइए आपको बताते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? काते काते का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल हुआ प्लस संपूर्ण का मतलब ये गोलाकार, तो गोलाकार का मतलब क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या लग गया? पाई आर स्क्वायर। तो में से पाई आर कॉमन गया, पाई आर कॉमन गया तो क्या बचा है? एल प्लस, में से आर बच गया। यही ना आपका फॉर्मूला निकला हुआ है, देखिए तो, है कि नहीं? समझ में आ गया? क्योंकि एक काते काते जो इसका हुआ पाई आर एल और वृत्त का हुआ पाई आर स्क्वायर। चलिए तो समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए चौथा, ठीक है। अब आइए शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु के आधार यही ना हुआ जो वृत्ताकार गोल है, मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, शंकु के आधार का मतलब वृत्त की परिधि। चलिए पांचवा में देखते हैं। तो शंकु देखिए, शंकु के आधार की परिधि मतलब क्या है? मतलब वृत्त की परिधि। आइए अब लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल तो वही हुआ, फिर वृत्त हुआ, क्या हुआ? तो वृत्त। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एक बात समझिए कि पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, 22/7। जब तक आपको पाई के मान अलग न कहे स्पेशल लेने के लिए, तब तक उसका हम पाई का मान 22/7 यूज करेंगे। देखिए पाई रियल में होता है ऐसे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में इसे मान देते हैं। तो चलिए एक बार देखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। और शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि तब 2 पाई आर। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल तब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलिए तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर उसके बाद फिर हम आगे सवाल बताते हैं।
चलिए बच्चों, देखिए इस सवाल में आप देखिए, ठीक है। कहता है यदि किसी शंकु में r बराबर 14 सेंटीमीटर और l बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए पहले शंकु को बनाइए। आइए देखिए, ए बी सी ओ हुआ, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है और l बराबर मतलब तिरछी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे शंकु में त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब l बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आइए आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो एच की जरूरत है, एच क्यों निकालेंगे। तो लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई के मान 22/7, आर के मान आपका कितना हुआ 14 और इसका एल का मान है 20। कट गया क्या मर्द 2 मरतबे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इतना क्षेत्रफल है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर चढ़ा देंगे। चलिए देखिए, तो शंकु में त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। एच तो हमको चाहिए नहीं क्योंकि इसमें एच निकालना नहीं है, आयतन पूछता तब निकालते। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और तिरछी ऊंचाई के 20, कट गया 7 दूना 14, 2 दूना 4, तब 4 22, तब 22 चौका 88, 0 के 0, सेंटीमीटर है तो कत हो गया स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या चलेगा स्क्वायर। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। पहले फिगर बनाइए। आइए देखिए, ए बी सी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई एकदम सीधा होता है। एच बराबर दे दिया है 3 और आर बराबर दे दिया है, डी बराबर दिया है आपको, डी बराबर 14 सेंटीमीटर का, आर उसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो आइए क्या लिखते हैं उत्तर। आइए तो क्या लिखेंगे शंकु में, उत्तर हो गया शंकु में, शंकु में व्यास मतलब डी बराबर दे दिया 14 सेंटीमीटर, इसीलिए आर बराबर उसका अधिया हो जाएगा, कट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई जो दिया है एच बराबर दे दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, इसीलिए शंकु शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के मान 22/7 और आर के मान होता है 7। तो 7 का स्क्वायर गुने एच का मान हो गया 3 से 3 इसका कट गया, हो गया 22/7, 7 गुने 7, 1 7 से 1 7 कट गया, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या चलेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या चलेगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बड़ी ई हुआ और 1 बड़ी एच, तो सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब। तो समझ लीजिए यदि किसी शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया तो ओकरा दिया हो गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई एच दिया है। तो शंकु में, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के मान 22/7 और आर की जगह पर 7, 7 का स्क्वायर, एच का मान कितना हुआ 3, तो 3 से 3 तक कैंसिल हो गया, 22/7, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए आइए तो देखिए, यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालिए। उसका क्या कीजिए आयतन। चलिए देखते हैं, फिगर ये बनाइए लिए हैं। तो
अब देखिए तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल हुआ और ऊंचाई का मतलब 24 हुआ, 24 ऊंचाई, ठीक है। तो आर नहीं दिया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आर चाहिए, तो उत्तर लिखेंगे शंकु में, शंकु में। आइए देखिए शंकु में तो एल बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर और एच बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर था, आर चाहिए तो फॉर्मूला लगाइए ए का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ाइए, चलिए यहीं पर देखिए तो क्या हो गया रूट अंडर 25 625 और इसका क्या हो गया 24 576, इसका वर्गमूल अपने याद कर लीजिएगा, वर्गमूल वर्गमूल है कि नहीं, वर्ग स्क्वायर सब याद रखिए। तो आइए देखिए तो क्या हो गया, इसको घटा तो बच गया 9 और ये बच गया 11, 11 में से 7 गया 4, कट गया उत्तर 7 सेंटीमीटर, वो त्रिज्या कितना निकल गया आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। इसीलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो क्या हो गया, शंकु का आयतन हुआ है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान हुआ 22/7, आर के मान हुआ 7 का स्क्वायर और एच का मान हुआ 24। तो 3 से कट गया 8 3 24 हो गया 22/7 और आर दुगनी हो गया अगले 8, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया और हो गया 8 सते 56 और दूने 22, 56 गुना हो गया, 56 गुना 5 गुना 10 112 ना, 56 गुना 112 और 56 गुना 112 मतलब हो गया 2 3 2 12 32, क्या हो गया 12 32। ताई देखिए आपको हो गया 12 32 ना, चलिए देखिए तो 12 32 सेंटीमीटर आयतन है तो क्या चलेगा क्यू चलेगा, क्या चलेगा क्यू, आयतन है तो क्या चलेगा क्यू। चलिए यही आपका आंसर हुआ, अपना गुना देख लीजिएगा, हमको तो लगता है वही होगा ना, 6 दूना 12 का 2 5 10 से 11, 6 दूना 12 5 10 से 11 जोड़ देंगे तो 2 का 2 2 3 आएगा 2, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर मान लीजिए 2 को कोई चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा हम अपने निकाल लेंगे, तीसरा तो निकालने का फॉर्मूला है करता है। अगर आर पूछा तो एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, इसका याद कर लीजिए 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का 576, निकल गया घट गया ऊंचा 7। चलिए तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, उसको कमान रख देंगे, जो जहाँ कटने वाला होगा गुना करके निकाल देंगे। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं और फिर आगे वाला वीडियो में अपना देखिएगा, ठीक है ना, ताकि लंबा हो जाता है। अगर भी कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको फला चीज़ की इसमें नहीं समझ में आया, चाहे कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप इसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए अगर